आगे देखिए अब क्या पढ़ेंगे अपन कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, यानी ब्लड किस तरीके से हमारी बॉडी के नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है और किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये जो आर्टियोल है जो रीनल आर्टरी से आ रही है इसे कहते हैं अपन एफरेंट आर्टियोल, ठीक है, जो कि क्या कर रही है ब्लड को लेकर आ रही है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद जो छनित्र है जो निकल गया वो कहाँ पर चला गया, बोमेन कैप्सूल के अंदर चला गया। उसके बाद ये ब्लड को वापस लेके जाएगी। तो अब ये जो ब्लड को वापस लेके जा रही है आर्टियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस, इसे बोला जाएगा क्या, इफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। दो चीज़ें आप याद रखनी, एफरेंट आर्टियोल और दूसरी है इफरेंट आर्टियोल। ए सबसे पहले आता है इसलिए ए लेके आया ब्लड को, इसके बाद ई ए के बाद आता है तो ये ब्लड को लेके गया, ठीक है। अब जो छन गया वो जो फिल्ट्रेट बचा वो किसके अंदर है, बोमेन कैप्सूल के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा किसका, यूरिन का फॉर्मेशन। अब देखिए अपन यूरिन का फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से यूरिन बनता है और किस तरीके से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस हैं, यानी 3 स्टेप में जो यूरिन है वो फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन। सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पिछले स्लाइड में बताया कि एक एफरेंट आर्टियोल्स हैं जो कि ब्लड को लेकर आ रही है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया एक इफरेंट आर्टियोल है जो ब्लड को लेके जा रही है। तो यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, इस ब्लड को फिर इफरेंट आर्टियोल के थ्रू ले जाया गया, ठीक है। अब इफरेंट के थ्रू ले जाया गया। अब यहाँ पर जो छनित्र था वो छनित्र यहाँ पर आ गया, ए हमने इसको नाम दिया। ए का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर ब्लड को छान दिया गया, यानी कि जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट थे उनको यहाँ पर ले जाया गया इस कप शेप जैसी संरचना में, जिसे अपन कहते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। जैसे कि आपकी वाटर एंड सॉल्यूट स्मॉलर देन प्रोटीन्स आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड पोर्स एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द रीनल टिब्यूल। टिब्यूल्स के थ्रू फोर्स लगाया और फोर्स में से इन चीज़ों को, जैसे ब्लड हो गया, वाटर हो गया, या वाटर में घुलने वाले कोई सारी बेस्ट प्रोडक्ट हैं जितने, उन सबको यहाँ पर ए के अंदर रख दिया गया, यानी इस बोमेन कैप्सूल के अंदर रख दिया गया, ठीक है। और इफरेंट आर्टियोल के थ्रू ब्लड को यहाँ पर ले जाया गया। अब दूसरा स्टेप आएगा आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि पुनर्अवशोषण। पुनर्अवशोषण का मतलब क्यों है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जब फोर्स से कोई चीज़ हुई है, यानी कि छाना मतलब चयन नहीं हुआ है उन चीज़ों का, फोर्स से उसको छाना गया, तो फोर्स के थ्रू कई सारी चीज़ें ऐसी भी इसके अंदर छन गई जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी छानने की, ठीक है। यानी अगर वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बी स्टेप के अंदर क्या होगा कि फिर से चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाएगा। इस फिल्ट्रेट के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको फिर से इन इफरेंट आर्टियोल के थ्रू फिर से एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, या कई सारे हमारे आयंस हो गए, वो भी अगर बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब बी से वापस इस आर्टियोल के अंदर छनी चीज़ें तो फिर से कई सारी चीज़ें चली गई जो कि नहीं जानी चाहिए थी हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। कई सारे बेस्ट प्रोडक्ट फिर से हम कहीं आर्टियोल के अंदर चली गई जो कि नहीं जानी चाहिए थी। अब फिर से तीसरा प्रोसेस आएगा आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि अब फिर से इस ट्यूब्यूल के अंदर चीज़ें वापस इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएंगी जहाँ पर यूरिन जा रहा है, ठीक है। हेनले के लूप में अंदर हेनले के लूप के अंदर फिर से ये चीज़ें जाएंगी और फिर ये जो यहाँ से ब्लड है इस फिल्ट्रेट को लेके, यानी ये जो साफ ब्लड है जिस फिल्ट्रेशन हो गया वो वेंस के थ्रू हमारी बॉडी में भेज दिया जाएगा। और ये जो यूरिन है ये यूरिन हेनले के लूप से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर एक बार फिर से इसके अंदर समझते हैं कि ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पर चीज़ें आई, ठीक है। इस ग्लोमेरुलस से चीज़ें छन गई, इसके बाद इस कप शेप संरचना में आई, तो अब ये क्या बना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया। इस फिल्ट्रेट के बाद ये इस पीसीटी में आएगा। पीसीटी के बाद ही यहाँ पर क्या चीज़ें चलेंगी, आपकी जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा, पीसीटी के अंदर। पीसीटी के बाद ये हेनले के लूप में आकर फिर से जो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस होगी कौन सी, ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ट्यूबुलर सिक्रेशन होने के बाद ये डीसीटी के थ्रू यहाँ पर आकर आपकी कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। इस कलेक्टिंग डक्ट में एक से ज़्यादा नेफ्रॉन की चीज़ें आकर जुड़ जाएंगी, और जब एक से ज़्यादा नेफ्रॉन की चीज़ें आकर यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगी कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट वापस जाकर कहाँ खुलेगी, आपकी यूरेटर में जाके। और यूरेटर फिर उन चीज़ों को कहाँ लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से जाके चीज़ें आपके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दी जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई अदर टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।